इस कहानी में क्या है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने। कुछ सीखने योग्य कहानी है। गौतम बुद्ध की कहानी। एक गौतम बुद्ध के शिष्य ने एक नव वाले के बारे में सुना और उसे मिलने का इरादा किया। उसने नव वाले के आसपास तलाश की और उसे एक गांव में पाया। वह नव वाले के पास गया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। नव वाला एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके पास अनगिनत अनुभव थे। उसने गौतम बुद्ध के शिष्य को ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, तुम नव वाले से क्या सीखना चाहते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञान और समझ की खोज है। नव वाला मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें ज्ञान और समझ की खोज करने के लिए ध्यान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब तुम खुद को खोजते हो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। ये सुनकर गौतम बुद्ध के शिष्य ने नव वाले से संदेश लिया कि ज्ञान और समझ की खोज में सफलता केवल ध्यान और अनुभव के माध्यम से ही हो सकती है। वह उस अनुभवी व्यक्ति के शिष्य बन गया और उसके साथ रहकर उसकी सीख से अपने जीवन को समृद्ध किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझ की खोज में हमें ध्यान और अनुभव की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। ध्यान और अनुभव ही हमें सही राह दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें हमेशा सीखने के लिए हमारे अनुभवों का मूल्यांकन करना चाहिए और उनसे सीखने का उत्साह बनाए रखना चाहिए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक अत्यधिक रोचक यात्रा पर निकले। वे अपने ध्यान और साधना के लिए विख्यात थे, लेकिन इस बार वे कुछ अलग ही करने वाले थे। वे गांव से बाहर निकलकर एक नदी के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, आज हम कुछ अलग करेंगे। हम सभी एक अपने विचारों को चित्रित करने वाले खुद का मंच बनाएंगे। उनके शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज, हमें मंच बनाने का तो कोई अनुभव नहीं है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे लिए एक नया अनुभव होगा। हम सभी मिट्टी का उपयोग करके मंच बनाएंगे और फिर हम उस पर अपने विचारों को चित्रित करेंगे। शिष्यों ने उसके साथ मिलकर मंच बनाने का काम शुरू किया। वे मिट्टी के टुकड़ों को एकत्र करके उन्हें सही ढंग से सजाया। जब मंच तैयार हो गया तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अब हम एक एक करके मंच पर जाएंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे। एक एक करके उन्होंने मंच पर जाकर अपने विचारों को साझा किया। हर व्यक्ति ने अपने मन की बातें बताई और सभी ने एक दूसरे की समझी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें नए नए अनुभवों को अपनाने की क्षमता रखनी चाहिए। जिस तरह से गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने मंच बनाकर अपने विचारों को साझा किया, उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें समय समय पर अपने विचारों और अनुभवों को बांटने की आवश्यकता होती है। इससे हम न केवल अपने अनुभव को साझा करते हैं, बल्कि दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं और संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं। एक बार एक लोहार अपनी दुकान पर काम कर रहा था। उसके पास एक महिला आई और उससे एक नया छड़ा बनाने का आदेश दिया। लोहार ने उसे नया छड़ा बनाने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य उस लोहार की दुकान के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने दुकान में लोहार को काम करते हुए देखा और वे उसके पास जाकर रुके। गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लोहार ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक नया छड़ा बना रहा हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने काम को बिना किसी इन्हिताई के बना सकते हो? लोहार हैरान रह गया। कैसे महाराज? बुद्ध ने उससे कहा, तुमने अपने काम में जितना ध्यान और समर्पण दिखाया है, उसी ध्यान और समर्पण को अपने अन्य कामों में भी दिखाओ। लोहार ने उसके उपदेशों को माना और ध्यानपूर्वक अपने काम में जुट गया। उसने अपने काम में नई मेहनत और समर्पण दिखाया और नया छड़ा बनाया, जो उसके ग्राहकों को प्रसन्न किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर काम को समर्पित भाव से करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जितना ध्यान और समर्पण हम अपने काम में दिखाते हैं, उतना ही हमारा काम सफल होता है और हमें आनंद भी मिलता है। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें हमेशा अपने काम में मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए, चाहे वह कोई भी काम हो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य और एक किसान के बीच एक रोचक घटना घटी। एक दिन गौतम बुद्ध के शिष्य ने एक किसान के खेत में आकर बैठ दिया। किसान ने उसे पहचाना और पूछा, भगवान, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ ध्यान और साधना के लिए आया हूँ। किसान ने आश्चर्य से पूछा, ध्यान और साधना? क्या वह आपको रोटी नहीं दे सकते? शिष्य ने समझाया, हाँ, वो तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आत्मा की शांति और मोक्ष की खोज में लगा हूँ। किसान ने ध्यान से कहा, ये सब ठीक है, लेकिन ध्यान और साधना के लिए रोटी और संतुलित भोजन भी जरूरी है।
शिष्य को किसान के उपदेशों ने अच्छे से समझाया कि ध्यान और साधना के लिए भोजन की महत्वपूर्णता भी है। इसके बाद से वह न केवल आत्मा की शांति के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य और भोजन के महत्व को भी समझते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान और साधना में लगे रहने के साथ साथ हमें अपने आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जीवन में संतुलित और स्वस्थ भोजन की महत्वपूर्णता को समझना आवश्यक है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है। एक समय की बात है, एक वन में एक गहरे आराम के लिए जाने वाले रास्ते पर एक साधु और उनके शिष्य गौतम बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे थे। ये साधु और उनके शिष्य ध्यान और आत्मविश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया और अपने जीवन को ध्यान, संयम और साधना के माध्यम से संवारा। एक दिन वह गहरे जंगल में चल रहे थे और उन्हें एक भयानक सर्प ने घेर लिया। सर्प ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन साधु और उनके शिष्य शांति और सहनशीलता के साथ उसका सामना किया। वे अपने ध्यान और आत्मविश्वास में दृढ़ रहे और समस्या का सामना किया। गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि उन्हें सर्प को अहिंसा और समर्पण के साथ संबोधित करना चाहिए। उन्होंने उन्हें सर्प के साथ अहिंसा के माध्यम से समझौता करने का सुझाव दिया और उन्हें ध्यान में बने रहने की सलाह दी। साधु और उनके शिष्य ने बुद्ध के सुझाव का पालन किया और सर्प के साथ अहिंसा और समर्पण के साथ वार्ता की। उन्होंने सर्प को ध्यान और प्रेम से संबोधित किया, जिससे सर्प क्रोधित होकर वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास, ध्यान और अहिंसा के माध्यम से हर प्रकार की समस्या का सामना करना चाहिए। साधु और उनके शिष्यों की यह कहानी हमें ध्यान और संयम की महत्वपूर्णता को समझाती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। इसके अलावा ये कहानी हमें ध्यान और संयम के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अहिंसा के महत्व को भी सिखाती है। एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है जो गौतम बुद्ध और उनकी शिष्य के बारे में है। ये कहानी है एक शिष्य की, जो धर्म के अनुसार न केवल अपने जीवन को संशोधित करता है, बल्कि उसके ध्यान और समर्पण के कारण एक पूरे गांव को प्रभावित करता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के एक शिष्य, नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा और उनके अनुसार अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। एक दिन एक गांव के निवासियों में एक विवाद हो गया। दो पड़ोसी वाद विवाद में फंस गए और मामला बिगड़ गया। गांव के नेताओं ने समस्या को हल करने के लिए धर्मपाल को बुलाया। धर्मपाल ने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को सुना और ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने उन्हें धर्म और अहिंसा के मार्ग पर लेने के लिए प्रेरित किया। वे गांव के निवासियों को समझाते रहे कि विवाद को शांति से हल किया जा सकता है, और साथ ही उन्हें सहायता और समर्थन का आश्वासन दिया। धर्मपाल के प्रेरणादायक उपदेशों के परिणामस्वरूप गांव के लोगों ने विवाद को समझा और शांति से हल किया। इसके बाद उन्होंने साथ मिलकर गांव की उन्नति के लिए काम किया और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए समस्याओं का समाधान करना चाहिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए योगदान करना चाहिए। धर्मपाल की यह कहानी हमें ध्यान, समर्पण और सामाजिक सहयोग की महत्वपूर्णता को समझाती है, जो हमें एक बेहतर और समृद्ध समाज की दिशा में ले जाता है। एक अत्यंत विशेष और अलग कहानी है जो गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बारे में है। ये कहानी एक छोटे से गांव में घटित हुई, जहां एक युवक ने अपने जीवन को बदल देने का निर्णय लिया। गांव का ये युवक नाम था सिद्धार्थ। उसके मन में शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रति बहुत अधिक रुचि थी। वह नगर में गुरु के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उसने गांव को छोड़ने का निर्णय किया और अपने माता पिता को विदा कर दिया। अपने यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध को मिला। उन्होंने बुद्ध के उपदेश को सुना और उनके शिष्य बनने का निर्णय किया। वह बुद्ध के साथ रहने लगा और उनके शिष्यों की समृद्धि में सहायता करने का काम किया। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, हे शिष्यों, हमें एक नया पथ ढूंढना है जो सभी प्राणियों के लिए शांति और समृद्धि लाए। सिद्धार्थ ने इस प्रस्ताव को सुनते हुए एक नया दिशा देने का संकल्प किया। वह अपने गुरु के साथ मिलकर एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की, जो लोगों को शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का कार्य करेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण और सामर्थ्य के माध्यम से दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। सिद्धार्थ की यह कहानी हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति की निष्ठा और संकल्प से वह दुनिया को बदल सकता है और एक नया पथ चुनकर आत्मसमर्पण से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक अलग हटके कहानी है जो गौतम बुद्ध और एक साधु के बीच हुई।
एक बार एक साधु गंगा नदी के किनारे बैठे थे जब वह देखा कि एक बूढ़ा आदमी जल नहा रहा है। उसने उसे ध्यान से देखा और उसे यह पता चला कि वह गौतम बुद्ध है। साधु ने बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप इस स्थान पर क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस स्थान पर संतोष और शांति की खोज में हूँ। साधु ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको अपने शिष्यों की चिंता नहीं है? बुद्ध ने कहा, मेरे शिष्य खुद संग्रह करने की तलाश में हैं, मेरे लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संशय और चिंता का त्याग करके हम अपने जीवन में संतोष और शांति की प्राप्ति के लिए समर्थ हो सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों की स्वतंत्रता और सामर्थ्य पर विश्वास किया, जो हमें ये दिखाता है कि वह न केवल उनके गुरु थे, बल्कि उन्होंने उन्हें स्वतंत्र और सहायक भी बनाया। गौतम बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि संघर्षों के बावजूद भी सच्चाई और आत्मसमर्पण से साधने की क्षमता होती है। ये कहानी है अंगुलिमाल की। अंगुलिमाल पहले एक राजकुमार था जिसने अपने शिक्षक के उपदेश को त्याग कर राजा के शत्रुओं को मारने का संकल्प किया। वह लोगों की उंगलियों को काटकर उन्हें एक वृत्ताकार माला बनाता था, इसलिए उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। एक दिन बुद्ध ने उसके पास जाकर खड़े होकर कहा, अंगुलिमाल तुम गलत रास्ते पर हो, सत्य का अनुसरण करो और अपने अहंकार को छोड़ो। अंगुलिमाल बुद्ध के उपदेश को सुनकर चिंतित हो गया और उसने अपने शत्रुता को त्याग कर बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और सच्चाई के माध्यम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अंगुलिमाल की यह कहानी हमें दिखाती है कि हर कोई अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अगर वह निर्धारित होकर सही मार्ग पर चलता है। गौतम बुद्ध की एक अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है जिसे धम्मपद कहा जाता है। ये कहानी है एक युवक की जो बुद्ध के शिष्य थे। युवक का नाम था किसागोतमा। किसागोतमा बहुत ही उत्सुक थे और उन्हें बुद्ध के सिखाए गए तत्वों को समझने और अपने जीवन में उनका अनुसरण करने की भावना थी। एक दिन वे बुद्ध के पास गए और पूछा, भगवान मुझे संशय है कि क्या है जो सच्चे धर्म को अनुसरण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने उत्तर दिया, किसागोतमा सबसे महत्वपूर्ण बात है शांति की खोज में होना। शांति के लिए सम्यक बुद्धि और सहज अनुभव की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म का महत्व हमें शांति और संतुलन की खोज में लाना चाहिए और सही ज्ञान और अनुभव के माध्यम से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी हमें ध्यान और समझ की महत्वपूर्णता को समझाती है, जो हमें जीवन में संतुलन और खुशहाली की दिशा में ले जाता है। नेक्स्ट कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।